Bismillahirrahmanirrahim. Students, I hope you all are fine. Students, last time we have completed exercise 6.3 and now today we are going to start exercise 6.4. It is another easy exercise students. Students आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है find the solution find the solution set find the solution set of the following equations और पार्ट वन दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2a-3 इक्वल है स्टूडेंट 7। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे आप, जैसा कि आपको मैंने सिखाया है 2a-3। अच्छा, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं बेटा एब्सलूट। क्या कहते हैं? एब्सलूट कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, एब्सलूट भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एब्सलूट का मतलब ये है कि जब एब्सलूट को हटाया जाता है तो वो जो बाहर वाली वैल्यू है ये प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। इस तरह 2a-3 जैसे मैंने एब्सलूट को रिमूव करा तो ये हो गया +-7। क्या हो गया स्टूडेंट्स? +-7। और इसमें आपको इस तरह काम करना होगा। एक में आपने लिखना होगा 2a-3 इक्वल टू 7 और एक में लिखना होगा 2a-3 इक्वल टू -7। तो एब्सलूट को हटाने से आपके पास दो साइन आते हैं और दो साइन जब आते हैं तो दो इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है बेटा, तो -3 बेटा इधर जाके क्या हो जाएगा? +3। तो 2a इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 7 + 3। तो 2a इक्वल हो जाएगा 10 और a इक्वल हो जाएगा 10/2। 2 1 जा 2 5 जा, तो एक आंसर तो आपके पास आ रहा है 5। ठीक है, एक आंसर क्या आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। दूसरा देखते हैं बेटा, -3 बेटा उधर जाके +3 हो जाएगा, तो -7 + 3, तो बेटा ये हो जाएगा 2a इक्वल टू -4 और a इक्वल हो जाएगा बेटा -4/2। 2 1 जा 2 2 जा, तो बेटा इधर भी a की वैल्यू क्या आ रही है? -2 आ रही है। इधर a की वैल्यू -2 आ रही है, इधर a की वैल्यू 5 आ रही है। तो सिंपली आपने क्या करना है? सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखना है, जस्ट लाइक दिस -2, 5। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी। इसी तरह आपके पास पार्ट 2 मौजूद है। पार्ट 2 में लिखा हुआ है बेटा 5b-15, बल्कि एब्सलूट 5b-15 इक्वल है 9 के। इक्वल किसके स्टूडेंट्स? 9 के। तो आपने क्या करना है बच्चों कि सर सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद आपने साइन ऑफ एब्सलूट को हटाना है। तो बच्चों ये देखें, ये आपने लिखा 5b-12 और जब ये एब्सलूट को आप रिड्यूस करेंगे यानी मॉड्यूलस के साइन को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा सर 5b-12 इक्वल टू +-9। सर ये आपके पास कंडीशंस बन जाएंगी। एफ बी नहीं सॉरी 5b-12 इक्वल है 9 के। इसी तरह 5b-12 इक्वल है -9 के। तो बेटा माइनस का 12 इधर जाके प्लस का 12, तो बेटा 5b इक्वल हो जाएगा 9 + 12। तो 5b इक्वल हो जाएगा 21 के और b की अगर वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा 21/5। इसी तरह माइनस का 12 इधर जाके प्लस का, तो 5b इक्वल टू -9 + 12 और 5b हो जाएगा बेटा 3। इसी तरह अगर b की वैल्यू निकालोगे तो 3/5। तो आपकी b की दो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में आंसर अपना लिख सकते हैं 3/5, 21/5। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह बच्चों आपके पास क्वेश्चन 3 मौजूद है। 3x इक्वल टू 6, मतलब मॉड में यानी एब्सलूट में। सबसे पहले आपने लिखा एब्सलूट 3x इक्वल टू 6।
जैसे बेटा एब्सोल्यूट को रिमूव करा तो ये हो गया प्लस माइनस 6। तो सर ये देखें, ये आपके पास हो जाएगा 3x इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 6। तो बेटा x आ जाएगा 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। इसी तरह बेटा ये देखो x इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी -2। और बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि इसका सॉल्यूशन सेट बनाना हो तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सॉल्यूशन सेट हो जाएगा स्टूडेंट्स -2, 2। दिस इज योर आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आपके पास पार्ट 4 मौजूद है। तो y/3 एब्सोल्यूट इक्वल टू 12। तो आपने वही काम करा सर, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करा और जब एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे तो सर ये हो जाएगा y/3 इक्वल टू ±12। और फिर आपने इधर और करा सर y/3 इक्वल टू +12 और y/3 इक्वल टू -12। सही है। तो सर ये देखें 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, सर 3 12 हो जाएगा 36। इसी तरह सर ये हो जाएगा -36। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आप सॉल्यूशन सेट में यहाँ लिख सकते हैं, एक में लिख दिया आपने 36 और एक में लिख दिया आप -36। दिस इज योर आंसर। देखें स्टूडेंट कितने आसान आसान से क्वेश्चन दिए। इसी तरह पार्ट 5 y-3 इक्वल टू 4। अच्छा ये तो आप खुद करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट 6 मैं कर रहा हूँ। पार्ट 6 है बेटा x + 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल है 1। तो करना ये होता है बेटा, पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर दें, x + 1/3 साइन ऑफ मॉड्यूलस इक्वल टू 1। जैसे ही मॉड्यूलस को यानी एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे तो बेटा x + 1 इक्वल हो जाएगा /3 और ये हो जाएगा ±1। और फिर आप करेंगे आइदर और। ये देखें x + 1/3 इक्वल टू +1 और स्टूडेंट्स x + 1/3 इक्वल टू माइनस। तो बेटा ये 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो सर x + 1 इक्वल 3 1 जा 3, सर प्लस का 1 है, ठीक है, प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 होगा सर। ये देखें x इक्वल टू 3 - 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास 2। इसी तरह सर ये देखें x + 1 ये हो जाएगा -3, सर प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, तो -3 और -1 हो जाएगा स्टूडेंट्स x की वैल्यू -4। तो बेटा आपके पास सॉल्यूशन सेट बनेगा -4, 2। दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान। लिखा हुआ -6 + 5x - 3 इक्वल है किसके, 3 के। सिंपल बेटा आपने करा क्या, पहले क्वेश्चन को लिखा -6 + एब्सोल्यूट 5x - 3 एब्सोल्यूट इक्वल टू 3। बेटा -6 को पहले उधर भेज दो क्योंकि ये एब्सोल्यूट से बाहर है, तो ये हो जाएगा 3 + 6 स्टूडेंट्स आपके पास 9। तो ये क्या हो गया 9। जैसे बेटा साइन ऑफ एब्सोल्यूट को आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5x - 3 इक्वल टू ±9। और फिर आपने उसी तरह क्या कर दिया, आइदर और। आपने यहाँ पे लिखा 5x - 3 इक्वल टू 9 और फिर ये हो गया 5x - 3 इक्वल टू -9। -3 बेटा इधर जाके हो जाएगा +3, तो 5x इक्वल टू 9 + 3, 5x इक्वल टू 12। तो बेटा x हो जाएगा 12/5। इसी तरह बेटा 5x इक्वल टू -9 और ये -3 इधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो बेटा ये हो गया आपके पास
-6, और अगर x की वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा -6/5। और अगर ये देखें बेटा, आप सॉल्यूशन सेट बना लें आप, तो सॉल्यूशन सेट तो आपको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने यहाँ बोलेगा -6/5, 12। दिस इज योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आप लोग होमवर्क है, खुद करिएगा, ठीक है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जिस तरह 1 2 कराए हैं उसी तरह मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8 भी, तो ये आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान ही है, चले मैं 9 करवा देता हूँ, 9 में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है बेटा 3x - 4 + 8 = 3/4। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ऐसे लिखा 3x - 4 + 8 = 3/4। प्लस का 8 बेटा इधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। 3x - 4 = ये हो जाएगा 3/4 - 8। जब इसका आप एलसीएम वगैरह लोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई में एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो 3 1 द 3 -4 8 द 32, 4 1 द 4। तो बेटा ये हो जाएगा 3x - 4, और ये हो जाएगा बेटा -29/4। अब प्रॉब्लम ये आ गई बेटा कि ये वाली जो वैल्यू आ गई, ये आ गई नेगेटिव। किसमें आ गई? नेगेटिव में, जबकि इससे पहले हमने जितने भी सवाल करे हैं इधर आपके पास पॉजिटिव में वैल्यू थी। तो जब नेगेटिव में वैल्यू आ जाए तो ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा। आप जब एब्सलूट का साइन हटाओगे तो ये ऑलरेडी क्या होगा? माइनस में होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे वी कैन नॉट सॉल्व इट because to find the absolute value of a number, the number should be पॉजिटिव। मतलब अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो वो नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप इसका सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एम्प्टी सेट यानी खाली ब्रैकेट को ही रख देंगे। और इसी तरह बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बेटा पहले कराया हुआ है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो ये भी कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है। 3 सवाल दिए थे होमवर्क। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 हो गई कंप्लीटेड। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। तो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर।